ऊंचाहाट के प्रथम क्षेत्र में हैं हम। ये गांव है सरभादा। यहाँ पे हम जनता के बीच चौपाल लगा रहे हैं और जानेंगे जनता से सीधा जुड़ के कि वो इस बार पंचायत चुनाव में किस तरह से वोट करना चाहें। विकास के मुद्दे पर वोट करेंगे या फिर कुछ और उनके मूड में है। क्या है मूड, सीधा हम जनता से जुड़ते हैं और जानते हैं उनकी राय क्या है। क्या नाम है आपका? सरुदा बहन। ये ऊंचाहाट प्रथम का क्षेत्र है। यहाँ पे पिछली बार जो जिला पंचायत निर्वाचित हुए कौन थे वो? धांधु यादव जमुनापुर। तो धांधु जो जिला पंचायत नियुक्त हुए थे, उन्होंने क्षेत्र का विकास कराया, कुछ जानकारी है आपको? नहीं सर, अभी तक उन्होंने कुछ नहीं किया और न लौट के दिखाई दिए हैं। इस पंचायत चुनाव में क्या चाहते हैं आप लोग? हम अपने गुरुजी को चाहते हैं, उन्हीं को जीतेंगे, जिताएंगे। राम सजीवन यादव। क्या नाम है आपका? विनोद कुमार यादव। किस गांव के रहने वाले हैं? सरातुला के रहने वाले हैं। आपके क्षेत्र में, आपके गांव में कुछ विकास हुआ जिला पंचायत से पिछली बार? हमारे क्षेत्र में कोई विकास नहीं हुआ, क्योंकि इसलिए नहीं हुआ है कि क्योंकि वो दूसरे लोग लड़ाए थे। उनको जो लड़ाए हुए थे वो खुद उनका बिस्तर बोरिया बांध करके दूसरी जगह भेज रहे हैं। समय जहाँ भेज रहे हैं कि गंगा तट पे जा रहे हैं इस समय धांधु, तो वो क्या करेंगे? दूसरे के चक्कर में आके दूसरे को लड़ा के यहाँ भेज दिए हैं, तो हमारे क्षेत्र का विकास क्या होगा? ऐसे लोग आएंगे फिर जीत के चले जाएंगे। बहुत लोग आएंगे, बहुत लोग जाएंगे, लेकिन जिस व्यक्ति को जिताना है आपकी बार, वो इतना सम्मानित और शिक्षित पर है, अपनी मेहनत से पूरा विद्यालय उन्होंने खड़ा किया है। हम लोगों को ये चाहिए, पूरे क्षेत्रवासियों से मेरा स्वागत अभिनंदन करता हूँ कि उस व्यक्ति को जिताइए आप, कि पूरे क्षेत्र का विकास कर सके और देख सके पूरी जनता को, और वो सम्मानित हैं। और हर सामाजिक स्तर के लोग हैं, वो हर समाज से जुड़े हुए हैं उन। और मैं चाहता हूं पूरी क्षेत्र की जनता और क्षेत्रवासियों से मेरा अभिवादन है और अभिनंदन करता हूं कि भाई वो राम सजीवन यादव जी हैं और माने और अपने सही साठ हैं वो, तो उनको जिता करके पूर्ण बहुमत से जिला पंचायत सदस्य 17 नंबर खाना है उनका है, टाइप राइट निशान है उनका है, तो जिता करके अगले शख्स से जुड़ेंगे और पूछेंगे पंचायत चुनाव में उनके मूड में क्या है। क्या नाम है आपका? संदीप कुमार। कहाँ के रहने वाले हैं? पलवपुरवा। तो इस बार पंचायत चुनाव में किसको वोट करेंगे, कैसे किन मुद्दों पे जो है वोट करेंगे? विकास पे या फिर कोई व्यक्तिगत? नहीं, जो भी वोट होता है वो तो विकास के लिए किया जाता है। पिछले पंचवर्षीय क्षेत्र कुछ विकास हुआ? आपके गांव कुछ विकास हुआ? नहीं, कुछ भी नहीं हुआ हमारे क्षेत्र में, नहीं पूरे ऊंचाहाट प्रथम में आप पता कर लीजिए, कोई विकास नहीं हुआ। जीतने के बाद यहाँ से जो जब जीत के गए हैं तो उसके बाद दोबारा दिखाई नहीं पड़े हैं। दादा क्या नाम है आपका? श्रीनाथ। कहाँ के रहने वाले हैं? सरभादा ग्राम पंचायत। पिछले 5 सालों में जिला पंचायत के द्वारा आपके क्षेत्र का कुछ विकास हुआ, जानकारी है आपको? जी कुछ नहीं हुआ हमारे क्षेत्र में विकास, कोई एक पैसे का नहीं हुआ। पिछली बार आप लोग जो है किसको निर्वाचित करके भेजे थे जिला पंचायत में? धांधो को। क्षेत्र में कभी वो आप लोगों से मिले फिर 5 साल के बाद? इस 5 वर्ष में कोई विकास कार्य कराया? कुछ नहीं जी, ना विकास किया, वो मिलने तो आए नहीं है, विकास कहाँ से कर रहे हैं। तो अब की पंचवर्षीय में इस पंचायत चुनाव में किसको वोट करेंगे? अब की पंचवर्षीय में राम सजीवन यादव मास्टर जी को कर रहे हैं वोटिंग। इनको कोई उनकी खास वजह, इसकी खास कोई वजह? कोई खास वजह, आदमी बढ़िया हमें मिलती हैं, प्रेमी हैं, विकास करेंगे हमारे क्षेत्र का। हाँ चलिए हम महिलाओं से जुड़ेंगे और उनसे जानेंगे कि क्षेत्र क्या विकास हुआ। क्या नाम है आपका? रानी देवी। कहाँ के रहने वाली हैं? छोटा सरभादा की। छोटा सरभादा। आपको जानकारी है कि आपके यहाँ पिछली बार कौन जिला पंचायत निर्वाचित हुआ था? जमुनापुर के धांधु। उन्होंने कुछ विकास कराया है? फिर 5 साल आप लोगों के बीच में थे वो? हम लोग तो उनके साथ थे, लेकिन कुछ भी ना कराए हैं, ना यहाँ मिलने आए हैं, ना हम लोग जानते हैं क्यों कौन है वे। अब तो नहीं जानते हैं, पहले तो जानते थे। पहले जानकारी थी, लेकिन 5 सालों में ऐसा कुछ हुआ कि आप लोग भूल गए? मिलने नहीं आते तो हम भूल जाबे करब। आपके हम अपने ही मास्टर के चुने हैं, हम मास्टर के साथ हैं। आपका क्या नाम है? शिवकली। कहाँ के रहने वाली? सरभादा, बड़ा सरभादा के। पंचायत चुनाव में जिला पंचायत सदस्य के रूप में आप किसका चुनाव कर रही हैं अभी बार? जमुनापुर धांधु। धांधु थे, अब की बार किसका चुनाव कर रही हैं? इस बार पंचायत चुनाव में क्या चाहती हैं, बदलाव चाहती हैं या वैसे ही किसी कैंडिडेट का चुनाव करेंगे? बदलाव चाहते हैं जी, ये गुरु जी का। गुरु जी को? आपके बच्चे उनके विद्यालय में पढ़ते हैं क्या? जी हाँ, पढ़ते हैं। फीस उस माफ हुई? हाँ हाँ। क्या नाम है आपका? सुशीला। कहाँ के रहने वाली? सरबहाद, बड़ा सरबहाद। किसका चुनाव करेंगे इस बार पंचायत चुनाव जिला पंचायत में? राम सजीवन। किसका? राम सजीवन। राम सजीवन कौन है ये?
गुरुजी हमें गाँव तो जैसे कि देखा, इस बार पंचायत चुनाव में जो है क्षेत्र की जनता बदलाव चाहती है। क्षेत्र की जनता की सबसे बड़ी शिकायत है कि जिस जिला पंचायत सदस्य का चुनाव पिछली बार उन्होंने किया था, वो कभी क्षेत्र में आए ही नहीं। विकास कार्य तो बहुत दूर है। सारा समझ लाइव टीवी के चौपाल कार्यक्रम के लिए सूरज शुक्ला के साथ सागर तिवारी की रिपोर्ट। हमारा नाम धीरेन्द्र है। कहाँ के रहने वाले? हम बाबूगंज बरदाई के रहने वाले हैं। ऊंचाहार प्रथम का क्षेत्र है ये। हाँ। इस बार पंचायत चुनाव में क्या कैसे किसको चुनेंगे, मतलब किसको वोट करेंगे? हम उसी को चुनेंगे जो हमारा विकास करे, शिक्षा का काम करे, सड़क का काम करे, जो गलियारे बनवाए। हम उसी को, हमारी तो जनता से यही अपील है कि जिसको चुने जो विकास करे, विकास के रास्ते पे चले, सही मुद्दा लेकर चले, झूठ का सहारा ना ले। हम तो यही उम्मीद करते हैं जनता से कि 15 तारीख को मतदान है, उसके पहले सोच समझ ले, उसके बाद अपना सही निर्णय ले, जो विकास का काम कर सके। पिछले बार जिला पंचायत द्वारा जो है आपके क्षेत्रों में कोई विकास हुआ? हम तो सच बता रहे हैं भैया आपसे। हम पिछले साल जो धांधु थे उनको मैं 5 साल में अब की पहचाना हूँ, नहीं तो मैं जानता भी नहीं था कि धांधु कौन है। हम लोगों ने उनको जिता दिया, उसके बाद 5 साल कभी नहीं आए। वो जो पैसा भी पाए वो बंदर बाट कर दिए। हम तो जनता से यही अपील करते हैं कि भविष्य में भी, अब की क्या, भविष्य में आने वाले चुनाव में भी धांधु जैसा प्रत्याशी कभी भी उसको न जिताएं जो दूसरों का सहारा लेकर खड़ा हो। हम उसी को चाहते हैं जो कि अपने पैर से खड़ा हो, या अन्यथा यह कि नहीं कि कोई पोजीशन कोई दूसरा खड़ा कर दिया हो कैंडिडेट, उसको मत जिताना। हमारी यही जनता से उम्मीद है कि उसी को जिताएं। कोई भी प्रत्याशी हो उसको जिताना जो स्वयं काम कर सके, जो उसके योग्य हो, शिक्षित हो। हम तो यही जनता से उम्मीद करते हैं कि धांधु जैसा या पिछले कई प्रत्याशी हैं जिन्होंने कोई काम करना नहीं किया, सिर्फ पैसा लेकर चले गए। हम तो यही उम्मीद करते हैं कि सही उम्मीदवार चुने जनता हमारी। सबसे पहले आपको परिचय देना चाहेंगे? राम संजीवन यादव, जिला पंचायत ऊंचाहार प्रथम से उम्मीदवार हैं। तो हम आपसे जानना चाहेंगे किन मुद्दों पे आप चुनाव लड़ रहे हैं इस बीच? सबसे प्रमुख मुद्दा है शिक्षा का, स्वास्थ्य, पानी, और सबसे जो असहाय लोग हैं जिनकी छत नहीं है, छत दिलाने का काम करेंगे। और बहुत से गांवों में जब हम गए तो हमने देखा कि 60 से 70 साल 75 साल की बूढ़ी माएँ हैं और दादा और पिता हैं, उनको आज तक पेंशन नहीं हो पाई है। जैसे मैं कसराजपुर धूता ग्राम सभा गया था, वहाँ काफ़ी लोगों के एज बहुत है, आज तक उनको पेंशन नहीं मिल पाई है। जैसे हम हथकुई ग्राम सभा गए, वहाँ पे हमने देखा कि रास्ते कितनी बड़ी समस्याएं हैं। यानी कि ऊंचाहार और जगतपुर आंशिक को जोड़ने का जो मुख्य मार्ग है वो आज तक किसी ने नहीं किया है। वहाँ से बच्चे पढ़ने के लिए जो व्यापारी हैं वो बाबूगंज की तरफ नहीं आ पाते हैं। जब बरसात हो जाती है तो लोगों का आना जाना बंद हो जाता है। इन सब पर काम करना होगा। जो दूर दराज यानी कि गांव जो हैं जहाँ पर सही रास्ते नहीं हैं, शिक्षा का बहुत अभाव है, लोगों के पास पैसा नहीं बच्चों को पढ़ाने के लिए, मेरा प्रयास होगा कि कम से कम अच्छी से अच्छी उनको व्यवस्था कराई जाए और निःशुल्क कराई जाए। उनको जो है ड्रेस की व्यवस्था, किताब की व्यवस्था और अच्छे विद्यालय में उनका प्रवेश कराया जाए। ये हमारा प्रमुख मुद्दा होगा। ये तो पंचायत चुनाव का दौर चल रहा है, इस दरमियान जो है क्षेत्र का भ्रमण किए हैं, फिर बराबर जो है लोगों से जुड़े रहे, क्षेत्र की समस्याओं से रूबरू होते रहे? हम तो हमेशा लोगों से मिलते रहे और आप क्षेत्र में पता कर लीजिए कि मैं जब भी निकलता हूँ चुनाव के बाद भी तो लोगों का प्यार उसी तरह मिलता है जिस तरह आज मिल रहा है। और चुनाव तो ये 1 महीने का 15 दिन का है और हम सब आपस में सब हमारे सभी वर्ग के लोग का प्यार मिलता है।
और हमारा प्रयास है कि सभी वर्गों को साथ लेकर के जो चलेगा वही चुनाव में भी उसी की जीत होगी। किसी वर्ग विशेष को लेकर के या किसी जाति को लेकर के चुनाव जो है नहीं निकाला जा सकता है। और हमारे साथ जो है वो हर वर्ग के लोग हैं, हर वर्ग के लोगों का साथ है। और पिछली बार भी हम चुनाव बहुत अच्छी पोजीशन में थे, अब की बार चुनाव जीतने की पोजीशन में हैं हम। और मेरा यही प्रयास होगा और सबसे यही हमारा विनम्र निवेदन होगा कि आप एक ईमानदार और शिक्षित व्यक्ति को जब चुनेंगे तो शिक्षा ही विकास की जननी है, और जब तक शिक्षा का स्तर बहुत अच्छा नहीं होगा तो विकास संभव नहीं होगा। तो पिछले टाइम में जब आप क्षेत्र में थे तो क्या आपके द्वारा कुछ सामाजिक कार्य भी किए गए होंगे? जी, और आपका एक विद्यालय चलता है, वहाँ पे निःशुल्क शिक्षा वगैरह की व्यवस्था? काफ़ी बच्चों को जैसे जिनके पास फीस नहीं हो पाती है, साल भर फीस नहीं जमा कर पाते हैं, उनकी काफ़ी बच्चों की फीस माफ़ की गई और उनको उच्च शिक्षण संस्थाओं में हमने प्रवेश भी कराया। तमाम बालिकाएं हैं जिनका हमने एडमिशन कराया और उनको किताब भी मुहैया कराई। और आज से नहीं, लगभग हम 15 साल से ये काम करते चले आ रहे हैं कि जिस भी बालिका का पैसा नहीं है एडमिशन कराने के लिए, किताब के लिए उसके पास पैसे नहीं हैं, हमने बहुत ऐसी हर वर्ष ऐसा काम करते हैं कि बालिकाओं का एडमिशन हो सके और पढ़ सकें। इस चैनल के माध्यम से, हमारे चैनल के माध्यम से क्षेत्रीय जनता को कोई मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज हम यही देना चाहेंगे कि प्रतिनिधि जो चुने आप, अच्छा प्रतिनिधि चुने, शिक्षित हो और आपकी बात पे खरा उतरे, जो कहे वो करे। और आज तक जितने कैंडिडेट जीत करके गए वो दोबारा जो है क्षेत्र में नहीं आए और लोगों से झूठ बोला। और मैं वादा करता हूँ कि कभी झूठ नहीं बोला हूँ अभी तक जब बीच में चुनाव में निकला, और चुनाव के बाद भी झूठ का कोई सहारा नहीं होगा। ईमानदारी से मैं बोलता हूँ और ईमानदारी से काम करता हूँ, जो कहूँगा वही काम करूँगा।